हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ट्यूटर के यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। आइए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पहले जान लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम्स। इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पोर्टेंट सोर्स बन गई है, महत्वपूर्ण सोर्स बन गया है आज के युग में। एक तरह से ये हमारी एसेंशियल नीड हो गई है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज होती है, होम्स, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और भी जगह होती होगी। अब घरों में कैसे यूज होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन आवर होम्स फॉर लाइटनिंग, ऑपरेटिंग फैंस एंड हीटिंग पर्पजेस। हीटिंग पर्पजेस में आ जाएगा जैसे माइक्रो ओवन, गीजर, हीटर एटसेट्रा। ट्रांसपोर्ट में कैसे यूज होता है? जैसे पहले कोयले पे ट्रेन चलती थी, आजकल इलेक्ट्रिक का यूज करके इलेक्ट्रिक ट्रेन्स बन रही हैं। इंडस्ट्री में हैवी मशीन्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज को हम Q से दिखाते हैं, Q से। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस Q या माइनस Q। जब एग्जाम्पल देखते हैं, जब हम कंघी को अपने सूखे हुए बालों में रगड़ते हैं तो उसमें कॉम्ब पे, कंघी पे एक चार्ज आ जाता है। वो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होता है? वो पॉजिटिव चार्ज होता है कॉम्ब पे। पॉजिटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रॉड व्हेन इट रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ। ऐसा ही ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के साथ होता है। जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ा जाता है तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। Negative charge acquired by an ebonite rod when it rubbed with woolen cloth। ऐसा ही एबोनाइट रॉड के साथ होता है जब उसको वुलन क्लॉथ से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक चार्जेस की? चार्जेस तो हमने जान लिया, दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट चार्जेस और सिमिलर चार्जेस, ये इसकी दो प्रॉपर्टी है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, तो दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे। वैसे ही सिमिलर चार्ज मतलब लाइक चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल करेगा एक दूसरे को। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है तो दोनों रिपेल करेंगे, एक नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है तो रिपेल करेगा। ऐसा ही मैग्नेट के केस में आपने देखा होगा चुंबक में कि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करता है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की? वो होती है कूलम। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। अब कूलम को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 coulomb is that quantity of electric charge which exerts a force of 9 into 10 की power 9 Newton on an equal charge placed at a distance of 1 meter। तो 1 coulomb को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? जब दो चार्ज सिमिलर चार्ज 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, वो होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यहाँ तो सेम था हमारा Q, इसलिए हमने Q डाल दिया, अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर डिस्टेंस क्या है इसके बीच में?
1 मीटर, तो यहाँ पुट कर देंगे 1, क्यू 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 स्क्वायर, फोर्स ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे फोर्स यहाँ आ जाएगा क्यू स्क्वायर, और ये क्या है, ये कूलम कांस्टेंट है। एफ हमारा फोर्स दिखा रहा है, क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपेल कर जाएगा, दोनों नेगेटिव होगा तो रिपेल कर जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्ट कर जाएगा। बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमें निकालना है। तो इससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। मैटर्स, जो मैटर्स होते हैं उसमें पॉजिटिवली चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन कहलाता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो प्रोटॉन होगा हमारा कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये प्लस में होगा, प्रोटॉन प्लस में होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस से दिखाते हैं। कूलम जो होता है वो मच बिगर देन चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन। कूलम जो है वो बहुत ही, जो इसका चार्ज होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज्यादा होता है। अब पिछले क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम जान गए कि 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 1 कूलम में। तो कैसे निकलेगा, ये तो मैंने यहाँ करके दिखाया, एक बार और करके दिखा देता हूँ आपको। 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 1 ये नीचे आ जाएगी वैल्यू, और ये 1 कूलम ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻19 को, 10⁻19/1.6। अब इसको तोड़ लेते हैं, 10⁻1 इंटू 10⁻18/1.6। तो ये एक पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 आ जाएगा ऊपर। इसको सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये निकल के आ जाएगा। अब कंडक्टर और इंसुलेटर को जान लेते हैं क्या चीज है ये। कंडक्टर, दो substance through which electricity can flow are called conductors। वह substances जिसके थ्रू चार्ज फ्लो करता है या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है उसको कंडक्टर बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें कंडक्शन होता है। अभी क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब इसको बैटरी से अटैच कर देंगे तो ये सब एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल है, मेटल जितने होते हैं उसमें चार्ज फ्लो करेगा, ये सब कंडक्टर कहलाएगा। सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, हमारे घरों में कॉपर वायरिंग होती है घरों में, सिल्वर की वायरिंग हो सकती है, ये ज़्यादा कंडक्शन करेगा, मगर ये सिल्वर महंगा होता है इसलिए हम यूज़ नहीं करते इसको, कॉपर का यूज़ कर लेते हैं। मेटल अलॉयज, अब वो अलॉय, जो अलॉय क्या होता है, दो मेटल से मिलके बना होता है, मिक्सचर होता है इसमें। तो निक्रोम हो गया या नाइक्रोम, मैगनीन हो गया, कंस्टेंटेन हो गया, ये सब हमारे अलॉय हैं जिसमें हीटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अब नोट में एक्सेप्शन है, नॉन मेटल भी कंडक्शन करता है, जैसे कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में होगा तो उसमें कंडक्शन होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है,
जैसे आपकी पेंसिल है, उसमें ग्रेफाइट होता है। पेंसिल को दोनों तरफ से छील लेंगे और एक पेंसिल का हिस्सा प्लग में डाल देंगे, तो दूसरी तरफ अगर उसको टेस्ट करेंगे टेस्टर से, तो उसमें करंट आपको मिल जाएगा कि वहां पे है। तो इससे पता चल जाएगा ग्रेफाइट में कंडक्शन होता है। इंसुलेटर, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। वह सब्सटेंस है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके एटम में न्यूक्लियाई से बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड रहता है, टाइटली क्लोज्ड रहता है, जिसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है, जिसके कारण इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ये करंट को पास नहीं होने देता है अपने थ्रू। एग्जाम्पल क्या होगा? ग्लास, इबोनाइट, रबर, प्लास्टिक, पेपर, ड्राईवुड। सूखी लकड़ी, गीली लकड़ी में करंट आ सकता है। कॉटन, माइका, चाहे कोई भी गीली चीज हो, उसमें तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाता है, इसलिए उसमें हमें करंट लगता है। इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम। ये मैंने बता दिया कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं होने देता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट नहीं होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी को क्लासिफाइड किया गया है दो पार्ट्स में। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नेम से ही पता चल रहा है, स्टैटिक मतलब रेस्ट या स्टेशनरी। इन दिस इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन एट रेस्ट। इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो रेस्ट में रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं। एग्जाम्पल ग्लास रॉड, ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ। जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, या कॉम्ब को ड्राई हेयर में, इबोनाइट रॉड को जब वुलन क्लॉथ से रब्ड करते हैं, तो वो एक हिस्से में चार्ज इकट्ठा रहता है। अगर मान लो ये रॉड है, ग्लास रॉड, इस तरफ मैंने इसको रब किया, तो जो चार्ज होगा इसी तरफ इकट्ठा रहेगा, ना कि ये फ्लो। दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट नाम से ही पता चल रहा है, करंट मीन्स मोशन। जो मोशन में होगा वही करंट। तो हमारे सिलेबस में 10th क्लास के सिलेबस में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये 12th क्लास में हमें पढ़ना है। 10th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी है। कर जाएगा। अगर